हेलो बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ भी ऐसा जिसका कोई नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। ऐसे ही व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है और या फिर हम किसी और को क्या कहकर बुलाते हैं वो भी हो सकता है। जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, डॉक्टर, पुलिस, रोहन, मोहन। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि अगर हम किसी को नहीं जानते हैं तब भी हम उसको कोई नाम से बुलाते हैं। अगर हम कोई अंकल हैं, उनको नहीं जानते हैं कि उनका क्या नाम है, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है, तब भी हम उनको अंकल कह के बुलाते हैं। और कोई लड़का है जिसको हम नहीं जानते हैं तो हम उसको भैया कहकर बुलाते हैं, है ना। तो ये सब संज्ञा कहलाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अजय क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अजय क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? अजय। तो जब भी हमें हमारे कौन का आंसर मिले कि कौन है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो एक व्यक्ति का नाम होता है। तो इसीलिए अजय जो है वो यहाँ पर संज्ञा है। अब हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो कौन कक्षा में पढ़ रहा है? बच्चे। तो यहाँ पर भी हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि कौन पढ़ रहा है? बच्चे। तो बच्चे संज्ञा हैं। अगला वाक्य देखते हैं। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो कौन स्वादिष्ट खाना बनाती हैं? मेरी माँ। तो माँ जो है वो भी व्यक्ति का नाम है। हम हमारी मम्मी को माँ कहते हैं, इसीलिए माँ भी संज्ञा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी संज्ञा हैं उनको मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, जैसे अजय, बच्चे, माँ। तो ये संज्ञा कहलाते हैं। अब हम देखते हैं वस्तु क्या होती है। तो जो सांस नहीं ले पाते, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, हमारी तरह बोल नहीं पाते, उन्हें हम वस्तु कहते हैं। जैसे किताब, फूल, फल, कलम, कुर्सी, मेज, बॉल, मटका। अब हम वस्तुओं के उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है, रमेश पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें कौन सी वस्तु है बच्चों? पतंग। अब हम अगला वाक्य देखते हैं। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। तो खिलौने क्या हो गया यहाँ पर? वस्तु। अगला है, यह फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर क्या बहुत सुंदर है? फूल। तो जब भी हमें हमारे क्या का उत्तर मिल जाए, जैसे रमेश क्या उड़ा रहा है, मेरे पास बहुत क्या है, क्या बहुत सुंदर है, तो हमें इन तीनों वाक्यों में हमारे क्या का उत्तर मिल रहा है, तो इसीलिए हम इन्हें वस्तु कहेंगे। अब हम देखते हैं स्थान का नाम क्या हो सकता है। स्थान का मतलब होता है जगह, जैसे बाजार, अस्पताल, स्कूल, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, पार्क। तो कोई भी ऐसी जगह जहां हम जाते हैं या जा सकते हैं या फिर रहते हैं, उसे हम स्थान कहते हैं। मुझे जल्दी से बताओ कि आप कहाँ रहते हो? घर में, है ना। तो कहाँ का जब हमें उत्तर मिलता है तो वो होता है स्थान। ठीक है, जैसे घर। पहला उदाहरण देखते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो कहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है? भारत की। तो भारत स्थान का नाम है। अगला देखते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में, इसीलिए पार्क भी संज्ञा है। अगला देखते हैं। शेर जंगल का राजा है। तो शेर कहाँ का राजा है? जंगल का। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में हमें हमारे कहाँ वाले प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो इसीलिए ये सब भी संज्ञा हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम जानवर के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो जानवरों के नाम आपको पता है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश, मछली, मेंढक। जल्दी से अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। मछली तालाब में तैर रही है। तो जल्दी से बताओ कौन तालाब में तैर रही है?
मछली। यस। अगला देखते हैं, कोयल गाना गाती है। कौन गाना गाती है? कोयल। तो इसीलिए कोयल और मछली संज्ञा हैं। अगला देखते हैं, छत पर तोता बैठा है। तो कौन छत पर बैठा है? तोता। तो यह भी संज्ञा है। अब हम भाव की बात करते हैं। भाव क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो हम महसूस कर सकते हैं उसे हम भाव कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बहादुरी, खुशी, दुख, सुंदरता, मित्रता, यह सब भाव हैं। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। तो सोनू का बचपन खेल कूद में बीत गया। तो यहाँ पर क्या भाव है? बचपन। बचपन भाव है, फीलिंग है। नेक्स्ट है, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। तो मैं अपने माता पिता से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। प्रेम एक भाव है, प्यार करता हूँ। अब हम अगला देखते हैं, सुधा और सुशीला की मित्रता बहुत गहरी है। तो मित्रता एक भाव है, इसे हम महसूस करते हैं। तो बच्चों, अब संज्ञा में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब आपको पता चल गया है कि संज्ञा हम किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए अब इसको याद रखना है आपने। ओके बच्चों, बाय बाय।